आगे। आप लोग भी आ जाओ, अंदर आ जाओ। अनुज बैठ जाओ यहाँ। सब लोग राजमित्रा को सारे लोग जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? जो नए बच्चे हैं वो लोग नहीं जानते होंगे। इनका नाम राजमित्रा है और सिंघाताली में रहते हैं। अपने यहाँ पढ़ाई की थी, सिपाही की पढ़ाई करने के लिए आए थे, कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल। उसके बाद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए थे और अंततः अग्निवीर में हो गया था। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब ये शुरुआत में पढ़ाई करने के लिए आए, 2-3 महीने इन्होंने पढ़ाई की थी। 2-3 महीने पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था और एसएससी जीडी का जब रिजल्ट आया था तो अपने यहाँ से कई बच्चों का हुआ, लेकिन राजमित्रा का नहीं हो पाया था। जब नहीं हो पाया तो लगभग 15 दिन तक ये पढ़ने के लिए नहीं आया। तब मैंने बच्चों से पूछा राजमित्रा कहाँ हैं, पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बताया गया कि हैं तो घर ही पे सब। तब मैंने इनसे संपर्क किया और इनको कोचिंग बुलाया। जब कोचिंग बुलाया तो ये आए थे लगभग 2 या 2:30 बजे। मैं बैठा था ऑफिस में। फिर इनसे कुछ बात की, इन्होंने हमसे कहा कि सर आपसे मुझे बात करनी है। तो हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ बैठे आके इन्होंने हमें बताया कि सर जी हम मेहनत बहुत किए और मेरा ये लास्ट चांस था, अब आगे मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगा। और रोने लगे। तो हमने कहा तुम परेशान क्यों होते हो? पहली बार आपने प्रयास किया, नहीं हो पाए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 बार प्रयास किया, 4 बार प्रयास किया, उन्होंने हार नहीं मानी है, तो आप क्यों हार मान रहे हैं? ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, जो आपकी बेचैनी है, जो परेशानी है, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरी बात मानो तो पढ़ाई बंद ना करो, आप आओ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। भगवान ने चाहा 100% आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद अग्निवीर आया था, एग्ज़ाम दिया इन्होंने, एग्ज़ाम में नाम आया, बराबर संपर्क में रहे और फिजिकल की भी बहुत अच्छी तैयारी की थी इन्होंने अपनी। जब हम फ़ोन करते थे, कहाँ हो राजमित्रा? सर गोला है। गोला क्यों गए हो? सर वो रेस के लिए आए थे इसके। हाँ ठीक, बढ़िया बेटा, करते रहो। और जिस दिन ट्रेनिंग पे गए थे, मिलके गए थे, रास्ते में शायद 1 या 2 बार इन्होंने फ़ोन किया था, बहुत परेशान थे। फिर जब वहाँ 15 दिन हमें लग रहा हो गए, उसके बाद भी कह रहे थे सर जी हम बहुत परेशान हैं और मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। तब भी मैंने बहुत समझाया था राजमित्रा को। हमने कहा तुम्हारे मोहल्ले के लोग भी यही चाहते हैं, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग भी यही चाहते हैं। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो मोहल्ले के अगल बगल के जो लोग होते हैं वो कहते हैं अभी क्या है, अब तो ट्रेनिंग पे गए हैं। पहले शुरुआत में कहते हैं अरे राजमित्रा का कैसे हो पाएगा। जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है तब कहते हैं अरे अभी ट्रेनिंग बची हुई है। जो आपके अगल बगल के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो हमेशा सोचते हैं किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन ना हो। अब जब आप ट्रेनिंग करने लगते हैं तो कहते हैं अरे ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, अभी छोड़ के भाग आएंगे। वो इसी इंतजार में बैठे होते हैं आप कहीं पे असफल हो, लेकिन आपको दिखाना है कि हमें असफल नहीं होना है। और आज आपके सामने वर्दी पहनकर खड़े हैं, कितना अच्छा लग रहा है। राजमित्रा के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी के आखिरी पल तक, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता।
आप ये कतई ना सोचो कि हम कामयाब नहीं होंगे। जब आप किसी एग्ज़ाम में, किसी मिशन में असफल होते हैं, जैसे मान लो आपने सिपाही का एग्ज़ाम दिया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, और उसमें आप 2 या 4 नंबर से रह गए, आप टूट गए, क्योंकि आपके साथ वालों का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। जरा सोचो, यहाँ पे सफलता और असफलता में बहुत कम फासला होता है। अगर आप वही 2 नंबर आपके आ जाते तो आप सफल, और वही 2 नंबर आपके नहीं आए आप असफल, यानी आप सफलता की दहलीज पे खड़े हैं, सफलता की लाइन पे खड़े हैं। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, और वो एक कदम बढ़ेगा कैसे? आपके प्रयास से, आपकी मेहनत से। जो आप लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वही आपको आगे ले जाएगा। जब आप टूट चुके होते हैं तब सफलता आपसे बहुत कम दूरी पे होती है, और वहीं पे हमें अपने माइंड से काम लेना होता है, सोच समझ कर काम लेना होता है। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी परीक्षा में 2 नंबर से 3 नंबर से सिलेक्शन रुका है, अगर वो वहीं पे रुक जाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो कभी सफल हो पाएंगे? अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं, ईमानदारी के साथ, सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक रुकना ही नहीं, लगे रहना बराबर है। अगर आप बराबर लगे रहेंगे, बराबर मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, यहाँ भी पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ेंगे, सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सफलता जो मिलती है 2 दिन में नहीं मिलती है कि 4 दिन कोचिंग पढ़ने आए, हाँ एग्ज़ाम। अभी आप देखोगे, अभी जब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की डेट आएगी, विशाल, अभी जब डेट आएगी कि हाँ इस तारीख को पेपर है, 15-20 दिन बचेंगे, तब यहाँ भीड़ लग जाएगी, हर कोचिंग में भीड़ लग जाती है। अब उनको ये नहीं पता क्या 15 और 20 दिन में, 1 महीने में तैयारी करके नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए जो बच्चा यहाँ पे 2 साल से 3 साल से पढ़ाई कर रहा है या कहीं बाहर कर रहा है, उसको नौकरी मिलने के चांस अधिक होंगे, या फिर जो 1 महीने पहले आया है उसके चांस अधिक होंगे? किसके चांस अधिक होंगे? जो पहले से तैयारी कर रहा है, पहले से पढ़ाई कर रहा है, उसके चांस अधिक होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप देखिए राजमित्रा, इधर आइए। अब राजमित्रा की तरह, ठीक है, क्योंकि ये वर्दी देख रहे हो, आप चाहें जितने ब्रांडेड कपड़े पहन लें, लेकिन वर्दी का मजा अलग ही होता है। जिस विभाग में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, हर व्यक्ति आपसे सम्मान से बात करेगा। एक दिन मैंने कहा था, राजमित्रा थे हमारे क्लास में, जब संतोष या कोई वर्दी पहन के आया था, संतोष आए थे, तो हमने राजमित्रा से कहा था, राजमित्रा तुमको भी वर्दी, यही तो कहा था कि तुमको भी वर्दी बहुत जल्दी पहन के हमारे पास आना है और खड़े होना इसी तरीके से। मुझे याद है, और आज खड़े हैं। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज खड़े हैं हमारे पास। अब मीठा लाए हैं राजमित्रा, मीठा खिलाया जाए राजमित्रा को। अच्छा, चलो भाई, ये भी जरूरी है। ताली बजा दो भाई। इसका सब, हर एक टीचर किसी कोचिंग में पढ़ाता हो, कोई भी टीचर हो, इस दिन का सबको इंतजार होता है। कितना गर्व महसूस होता है। और जैसे ये बैठे हैं रोहित, सुमित और रोहित, आप कसम खा लो कि जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे, इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
अग्निवीर के जो लोग घर के यहाँ पढ़ रहे थे, अभी जो अग्निवीर का रिजल्ट आया, जितने भी लोग पढ़ रहे थे, पढ़ाई में परमानेंट थे, सबका सिलेक्शन हुआ है। कम से कम 7 या 8 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, जो अग्निवीर की पढ़ाई करके चले गए हैं, इस समय नहीं आ रहे हैं। 7 से 8 बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन हुआ है और सब मेहनत कर रहे हैं। फिजिकल सब ने स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो लेखपाल के हैं, सिपाही के हैं और SSC GD के हैं। बात समझ में आई? तो अगली बार जहाँ तक यहाँ पे राजमित्र आज अकेले खड़े हैं, कम से कम 5 या 6 लोग खड़े होंगे कम से कम, और मीठा खिला देते हैं। और साहब सर, अब राजमित्रा किस तरह से आगे आ जाओ, आपको ये बताना है, अपने बारे में थोड़ा बताओ इन लोगों को कि किस तरह से ट्रेनिंग की है और क्या क्या दिक्कतें आई, कितनी क्या मेहनत की हो, कितनी शिद्दत से आपने अपने काम को अंजाम दिया है, तब जाकर आपको कामयाबी मिली है। तो ये सब चीज़ें आपको बताना है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। आराम से ऐसे पकड़ लो, लगा दो, आराम से, ऐसे हाथ से पकड़ लो। जय हिंद दोस्तों। पहली बात तो मेरा नाम राजमित्रा है। कुछ बच्चे नए जो मुझे नहीं जानते हूँ शायद, और बाकी तो सारे जानते ही होंगे। मैं सिंगाताली का रहने वाला हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये। और मैंने पहला एग्ज़ाम सर के पास आया कोचिंग, मैंने तो पहले रास्ता भटक गया, मैं रेडिक्स में जाने लगा कोचिंग। फिर मैं 4-5 दिन गया तो उधर, फिर सर से मिला, सर ने बोला आप यहाँ कोचिंग आओ, अच्छे से पढ़ो। तो पहले तो मैंने एग्ज़ाम SSC GD का दिया, उसमें मेहनत तो मैंने की थी, शायद मेरी कुछ कमी थी इसलिए एग्ज़ाम ना निकल पाया। तो मैं 10-15 दिन तो कोचिंग ना आया मैं, पापा ने भी मना कर दिया कोचिंग वोचिंग मत जाइए। तो मतलब फिर सर ने फ़ोन किया मेरे पास कि कोचिंग आओ राजमित्रा। तो मैं 10-15 दिन के बाद सर से मिलने आया। फिर दोबारा रोने भी लगा था शायद, है ना सर, रोने भी लगा था। तो सर ने समझाया, बड़े बोले राजमित्रा आराम से तैयारी करो, अभी कुछ ना बिगड़ा, अभी तुम्हारे पास मौका है, ठीक है। फिर मैंने तैयारी की और अग्निवीर का जो फार्म था, अग्निवीर का पेपर हो गया, मेरा सब क्लियर हो गया सर की मेहनत से। और सर की मेहनत से, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो साहब सर, मैथ। और फिर मेरा मतलब क्लियर जब हो गया तो मैं ट्रेनिंग सब आराम से निकल गया। आप लोग भी मेहनत करते रहिए अच्छे से, कुछ ना आए बस बढ़िया से सब चलेगा। और मेहनत करते रहिए। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये मत सोचिए कि आप गरीब हैं। आप गरीब पैदा हो तो आप अपने आप को भाग्य सौभाग्य समझिए, क्योंकि आपके पास करने का मौका है। जो अमीर पैदा है उनके पास तो कुछ करने का मौका ही ना है, क्योंकि उनके पास तो पहले से बंगला गाड़ी है। तो आप जब गरीब पैदा हो तो आपके पास भगवान ने मौका दिया कि आप कुछ करो। तो जब आप बढ़िया से मेहनत करेंगे, कोचिंग आते रहिए रेगुलर, तो बढ़िया से अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। आप भी यहाँ पे एक दिन आएंगे ज़रूर मेरी तरह। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जय हिंद। चलो।